पहलगाम हमले के बाद भारत के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीति गर्म है उनमें से एक है महाराष्ट्र। जब से ये हमला हुआ है तब से लगातार महाराष्ट्र में जो विपक्षी दल हैं वो सत्ताधारी पार्टियों को घेर रहे हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र में सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके बीच आपसी खींचतान भी चल रही है। अब आज इस कड़ी में सबसे ताज़ा खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो एक कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक विजय वड़त्तीवार, ये पहले विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं पिछली विधानसभा में महाराष्ट्र में। उन्होंने ऐसा कहा है कि सरकार को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये जो बात कही जा रही है कि आतंकियों ने पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय कहाँ था कि वो पर्यटकों के कान में जाकर पूछते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने कुछ लोगों के हवाले से कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह का बयान इन्होंने दिया जिसके बाद में बवाल मच गया है और बीजेपी की ओर से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। वो प्रतिक्रिया भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे को लेकर दूसरी तरह की राजनीति क्या हो रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके मुखपत्र सामना के संपादकीय में सरकार पर निशाना साधा गया है पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर और ये सवाल उठाया गया है कि अब जब सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना है और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले तो सरकार ये बताए कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नागरिक भारत आए कैसे और भारत के अलग अलग इलाकों में वो जाकर बस कैसे गए, उनके पास में भारत के डॉक्यूमेंट्स कैसे आए। पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशियों का भी जिक्र है कि इतनी बड़ी तादाद में ये बांग्लादेशी आते कैसे हैं और क्या इनको वापस भेजने के लिए पहलगाम जैसे हमले का इंतजार करना जरूरी था। तो इस जैसे तमाम सवाल जो है काफी कड़वे शब्दों में, काफी तीखे शब्दों में सामना अखबार में उठाए गए हैं। अच्छा, तीसरी तरह की राजनीति ये हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार, जो महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र सरकार का, उसके दो घटक दलों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। अब खींचतान चल रही है कि कितने पाकिस्तानी नागरिकों को आइडेंटिफाई करके भेजा गया। देखिए, बुल्ढाना की एक रैली में एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया कि जितने पाकिस्तानी हैं, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है, उसके मुताबिक तमाम पाकिस्तानी भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो पुलिस उन्हें ढूंढकर वापस भेज देगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि 100 पाकिस्तानी नागरिक अभी गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ये बात जो है देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री हैं, शायद उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने ऐसा कहा, इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 1-2 दिन में सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाएगा। तो कुल ये 3 तरह की राजनीति जो है महाराष्ट्र में हो रही है पहलगाम हमले को लेकर। आइए हम पहले सुनते हैं कि विजय वड़त्तीवार, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था, इसके साथ साथ रॉबर्ट वड्रा ने भी ऐसा ही बयान दिया, इनसे मिलता जुलता एक बयान दिया जिसको लेकर भी बवाल हुआ। तो इन दोनों ने क्या कुछ कहा पहलगाम हमले को लेकर, आइए सुनते हैं। You saw how, or everybody saw in this country, that when this terrorist act took place, they were looking at IDs. They were looking at IDs. People who were non-Muslims were attacked. Messages were given to the Prime Minister. Why is this happening? Because they are feeling that Muslims are being mistreated in our country. पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं, बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना, यह गलत। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता विजय वड़त्तीवार का यह बयान। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है।
उनका ये कहना है कि विजय वड़त्तीवार के ये शब्द काफ़ी असंवेदनशील हैं और ये एक तरह से जो परिजन जिनके अपने मारे गए पीड़ित परिवारों के जले पर नमक छिड़कने की तरह हैं और उनके इस बयान से हमारे दुश्मनों को मदद मिलेगी। सुनिए फडणवीस ने क्या कहा। बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। जो वहाँ पर मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को झुठलाना, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है। एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। उनको कभी भी ये जो हमारे सारे मरे हुए भाई हैं उनके परिवार वाले माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान करना एक प्रकार से जो हमारे दुश्मन हैं उनको बढ़ावा देने वाला ये काम है। तो आपने सुना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, उनका ये बयान। वड़त्तीवार ने जो कुछ भी कहा उस पर ये फडणवीस की टिप्पणी थी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है, इसको लेकर भी एक तरह से अलग अलग बयान आ रहे थे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और दोनों के बीच एक तरह से तनातनी की बात कही जा रही थी, मतभेद की बात कही जा रही थी। उसको लेकर क्या देवेंद्र फडणवीस ने कोई सफाई दी है कि आखिर प्रक्रिया किस तरह से आगे चल रही है और वाकई में कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है और अब तक पुलिस ने क्या कुछ किया है, इसके बारे में बताइए। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है वो युद्ध स्तर पर चल रही है अगर महाराष्ट्र की बात करें, और लेकिन जो आंकड़े की बात की जा रही है, हालांकि आज जो ताज़ा बयान दिया गया है देवेंद्र फडणवीस द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आंकड़े तो आपको पुलिस बताएगी, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से गृह विभाग की तरफ से जो आदेश आया था, और ख़ास करके उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म वीज़ा को लेकर के सभी पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। शाम तक पुलिस आंकड़े जाहिर करेगी, और यही बात कल भी वो कहते नजर आए थे। लेकिन कल उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को कहा था कि जो आप खबरें चला रहे हैं, लगभग 107 जो पाकिस्तानी गुमशुदा है, मिसिंग है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खबरों का खंडन किया था। मैं गृह मंत्री होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक भी पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आया है वो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में नहीं दिखेगा, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं जब उनको ये पूछा गया कि जो असमंजस हो रहा है, एकनाथ शिंदे कोई अलग बयान दे रहे हैं, गृह विभाग कुछ बोल रहा है और आपने कुछ और बोला है, तो उन्होंने आज साफ तौर पे एक क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि जो सिंधी परिवार के जो पाकिस्तान से आए हैं जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए आवेदन दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके जो आंकड़े हैं वो इसमें है, और कहीं ना कहीं उनका सिटीजनशिप पेंडिंग है, इसके लिए उस प्रक्रिया में उनको गिना नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन होता है, और इसी के लिए चलते इस तरीके के बयान दिए गए हैं। इसमें और ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की बात वो आज करते हुए दिखे, लेकिन साफ तौर पर जो केंद्र सरकार के आदेश है उसके चलते सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।